नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट का क्या रिश्ता है। क्यों इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर की जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों से या न्यूज़ चैनल में आपने इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बारे में सुना होगा। बस जो चीज़ आपने सुनी है उसी को आज हम समझने वाले हैं और उसका हमारी ज़िंदगी पे कितना असर होता है ये समझने वाले हैं। गवर्नमेंट हर साल महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन के आंकड़े डिक्लेयर करती है। मतलब जो चीज़ इस साल 100 रुपये की है वो चीज़ के दाम महंगाई की वजह से अगले साल बढ़ने वाले हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, इस साल इन्फ्लेशन 8% है तो अगली साल वही चीज़ के दाम 8% से बढ़ सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ इस साल 100 रुपये की है तो अगले साल वो चीज़ 108 की होगी और उसके अगले साल वही चीज़ 117 रुपये तक जा सकती है। ऐसे ही हर साल उस चीज़ की कीमत बढ़ती रहेगी, कारण इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हर चीज़ के दाम इन्फ्लेशन के हिसाब से ही बढ़े। मतलब बहुत सारी चीज़ों के दाम उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बढ़ते हैं या घटते हैं। एग्ज़ाम्पल दे के समझाऊँ तो प्याज, कांदा। जब फसल अच्छी होती है तो बाज़ार में बहुत सारा प्याज होता है, उसकी कीमत भी कम रहती है। और फसल कम हो तो प्याज की कीमत बढ़ती है, कारण डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। बहुत सारी चीज़ें या सेवाओं के दाम बेहिसाब से बढ़ते हैं, जैसे कि एजुकेशन का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा। आज से 20-30 साल पहले एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं होता था, लेकिन फिर भी अच्छी पढ़ाई होती थी। आज के दौर में प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी आपको और ख़र्चा करके ट्यूशन भी लगानी होती है। एनीवे, आज का अपना टॉपिक है इन्फ्लेशन। आप लोगों को शायद मालूम होगा, 20 साल पहले पेट्रोल के दाम 25 रुपये पर लीटर थे और आज के समय पेट्रोल 110 रुपये पर लीटर है। मतलब 8% इन्फ्लेशन हर साल। इस हिसाब से पेट्रोल के दाम 25 रुपये पर लीटर से 110 रुपये पर लीटर तक पहुँचे। तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से पेट्रोल के दाम 5 गुना बढ़ गए। तो क्या आपके पैसे इन 20 सालों में 5 गुना बढ़े? तो इसका जवाब है नहीं। दूसरा उदाहरण, खाने का सिंगदाना तेल। 20 साल पहले 1 लीटर तेल की कीमत 30 रुपये थी और आज 20 साल के बाद उसी तेल की कीमत 200 रुपये लीटर है। यानी तेल करीब 9 से 10% हर साल बढ़ा। अगर साल 2001 में आपके पास 30 रुपये होते तो आप करीब 1 लीटर खाने का तेल खरीद सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने उन 30 रुपये को बैंक में रखा और 20 साल के बाद, मतलब आज, तेल खरीदूंगा ये सोचकर 30 रुपये की एफडी की और आपको 5% का ब्याज मिला। मतलब आपके 30 रुपये 20 साल के बाद 82 रुपये बनकर आपके पास मिले। उसमें भी टीडीएस कटेगा। एनीवे, तो क्या आज आप वही 1 लीटर तेल उस 82 रुपये में खरीद सकते? नहीं, आप सिर्फ आधा लीटर या उससे भी कम तेल खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है, आपने अपने पैसों की कीमत घटाई। हाँ, आपने अपने पैसे अपने हाथ से कम किए और कोई भी चीज़ खरीदने की पावर आपके पैसों में नहीं रही, जबकि 20 साल पहले वही पावर आपके पैसों में थी। अगर आप 20 साल पहले 100 रुपये बैंक की एफडी में निवेश किए होते तो आपके पास 271 रुपये होता है। मतलब 20 साल पहले के 100 रुपये 5% इंटरेस्ट अर्न करके आज के 271 रुपये बने। तो समझ लीजिए, पेट्रोल 20 साल पहले खरीदते तो 4 लीटर आता, आज खरीदेंगे तो 2.5 लीटर। सिंगदाना तेल 20 साल पहले 100 रुपये में 3.33 लीटर, आज 271 में 1.5 लीटर। दाल 100 रुपये में 20 साल पहले 8 किलो, वही 271 में आज 3 किलो। शक्कर 100 रुपये में 20 साल पहले 10 किलो, आज 271 7 किलो। होटल में राइस प्लेट,
मतलब एक आदमी का खाना 100 रुपये में 4 प्लेट, आज 271 में 2 प्लेट। तो हमने ये समझा कि कैसे हमने गलत तरीके से निवेश करके हमने अपने पैसों की परचेसिंग पावर को कम किया है। इन्फ्लेशन ने हमें पूरी तरह जकड़ दिया है और आपने सेविंग को खा लिया है। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट इसके ऊपर काम क्यों नहीं करती और इन्फ्लेशन को कम क्यों नहीं रखती। हर गवर्नमेंट चाहती है कि अपने देश में इन्फ्लेशन कम रहे ताकि आम आदमी की जेब के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन हर गवर्नमेंट की कुछ नीतियाँ और योजनाओं के कारण ही इन्फ्लेशन के दाम कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, तो आपको इन्फ्लेशन को मारने का तरीका मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आगे आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिले। और हाँ, मेरे इस चैनल को आप अपने दोस्त रिश्तेदारी में शेयर करिए। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और आपको इन्फ्लेशन से बचना है तो आपको पुराने निवेश के तरीके को कुछ हद तक ही सही छोड़ना पड़ेगा और आपको नए निवेश के तरीके को चुनना होगा जिसके कारण आपको ज़्यादा ब्याज मिले। अगर आज इन्फ्लेशन 7% है तो आपको कम से कम 9 या 10% से आपसे पैसे को बढ़ाना होगा, तभी आपके पैसों की कीमत बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। उदाहरण से समझें, 20 साल पहले 100 रुपये से क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते ये हमने पहले देखा। अगर वही 100 रुपये अपने सही तरीके से निवेश करके आज 20 साल के बाद 732 रुपये तक कमा सकते थे। मतलब 20 साल पहले 100 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल तो आज 6.65 लीटर, सिंगदाना तेल 3 लीटर से 3.66 लीटर, दाल 8 किलो से 10 किलो, शक्कर 10 किलो से 15 किलो, होटल में राइस प्लेट एक आदमी का खाना 4 प्लेट से 5 प्लेट। मतलब आपने 100 रुपये सही तरीके से निवेश किए तो आपको अच्छा रिटर्न मिला और उसी के कारण आपके पैसों की परचेसिंग पावर बनी रही। तो देखा, आपने सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके पैसों की कीमत बढ़ी रही थी। आप अपने इन्फ्लेशन को बीट कर सकते और अपने पैसों की परचेसिंग पावर को सही रख सकते। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो अभी हम अपने वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं और फिर जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।